श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बसंत नवरात्रि में घट स्थापना का समय क्या रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, उन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारियों की प्राप्ति होगी। वीडियो देखते हुए इस पसंद के निशान को अवश्य दबाएं, अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक करना, ताकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे तो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर भी यदि किसी को लगे कि मुझे तो नापसंद करना है तो डिसलाइक वाला दबा दें। अपने मित्रों को भेजना चाहें तो शेयर का निशान आता है यहाँ तीर का, उस पर क्लिक करेंगे, इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी और कॉपी फिर जहाँ पेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा आता है सब्सक्राइब लाल अक्षरों में, उस पर उंगली लगाएंगे तो आप सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अर्थात मेरे इस चैनल के सदस्य हो जाएंगे। सदस्य होने का अर्थ ये नहीं कि आप उस पर कुछ डाल सकें या आप उससे कोई लाभ ले सकें, आप इस चैनल से ज्ञान का लाभ अवश्य ले पाएंगे। फिर एक घंटी का निशान खुलेगा, उसको आल वाले को दबा देंगे तो जैसे ही इधर से मैं वीडियो डालूंगा सीधी आपको सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो हम हमारे मूल बिंदु पर आते हैं। देखिए, नव वर्ष और आगे के फलित के लिए श्री भादो माता पंचांग को अवश्य ही अपने पास रखना चाहिए। इसमें सारी चीजें शुद्ध हिंदी में लिखी गई हैं, गिनती भी इसमें हिंदी वाली का उपयोग किया गया है। शाम पट पर मुझे ये अंग्रेजी के अंक लिखने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ हिंदी के अंक लिख दूँ तो लोगों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर कि आप हिंदी में लिखते हैं, वो हमारे समझ में नहीं आते हैं। भाई चक्कर ये है ना कि हमारे भारत में जितने भी व्यक्ति सब इंग्लैंड रिटर्न हैं, इंग्लैंड से पढ़कर आते हैं, तो अब उनको हिंदी के अंक कहाँ से आएंगे, सभी अंग्रेजी के अंक ही तो आएंगे। गलत बात नहीं है, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि सारे माँ बाप उनको सबको इंग्लैंड पढ़ने भेज रहे हैं तो अंग्रेजी ही सीख रहे हैं, तो लिखेंगे अंग्रेजी, हिंदी कहाँ से आएगी। हम हमारी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। नेपाल में देखिए आज भी हिंदी के अंक लिखे जाते हैं, गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट पर हिंदी में अंक होंगे। ज़्यादातर कार्यों में हिंदी महीनों का उपयोग होता है वहाँ पर हम भारतवासी क्या है कि हमारी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी अर्धनग्न संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो देखिए, अब दुख करने से हो तो कुछ सकता नहीं है, क्योंकि सारे इंग्लैंड रिटर्न आके भारत में रह रहे हैं तो अंग्रेजी आएगी उनको। कई बार मैं ये अंक जो है हिंदी में लिखता हूँ तो कहते हैं अरे साहब आप ऐसा लिखते हो जो हमको समझ में ही नहीं आता है। बात सही है, अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं आप, इंग्लैंड रिटर्न हैं आप, नहीं आएगा, आपका कोई दोष नहीं है। परंतु हमारे भारतीय संस्कृति को सीखना चाहिए। हम अपने पहनावे से शर्माते हैं। अगर कहीं किसी भी धर्म या किसी भी पंथ से अगर कोई शिक्षा मिले तो उसको ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, 2-3 बातें बताता हूं मैं आपको। हमारे मुस्लिम भाइयों से यह शिक्षा ली जा सकती है कि वो कितने ही पढ़े लिखे हों, अपने सिर पर टोपी अवश्य लगाते हैं और उसमें शर्म नहीं करते हैं।
और हमारे अगर बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, और एक बात और बता दूं कि वो जब हज करने जाते हैं तो वहां अपना मुंडन करवाना उनके धर्म में लिखा है, तो वो अपना मुंडन वहां पर करवाते ही करवाते हैं। परंतु हमारे धर्म में ये लिखा है कि माता या पिता के स्वर्गवास के बाद संतान को मुंडन करवाना चाहिए। परंतु आजकल की कुछ संतानें कहती कि बाल कटाने से क्या हो जाता है। इस्लाम धर्म वाले बाल कटाते हैं, हज करने जाते हैं वहां, वो ये नहीं कहते हैं कि बाल कटाने से क्या होता है। परंतु चूंकि हम तो लेटेस्ट 21वीं सदी, 22वीं सदी, 25वीं सदी में जा रहे हैं, तो हमें तो ये सब घिसा पिटा लगता है। बाल कटवाना, संध्या पूजा पाठ करना, भगवान को मानना, ये सब गलत लगता है। देखिए, इस्लाम धर्म में आपको गलत लगेगा ये, पर उनसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं, सारी नहीं लेना है। कुछ शिक्षा जो उनकी अच्छी है, देखिए उनकी माता बहनें पूरे शरीर को ढक के रखती है, पर हमारी माता बहनों के कपड़े कहां जा रहे हैं। अब देखिए, हमारे सिंधी समाज में वो अपनी भाषा अपने, जब वो समाज से समाज वाले मिलते हैं तो सिंधी भाषा का प्रयोग ही करते हैं। देखिए, उनसे ये शिक्षा ले सकते हैं। फिर एक और देखिए, जब बोहरा समाज वाले आपस में मिलते हैं तो वो उनकी अपनी भाषा का प्रयोग ही करते हैं। उर्दू सीखते हैं उनके बच्चे। सारे इस्लाम धर्म वाले, सारे बोहरा समाज वाले उनकी अपनी उर्दू, अपनी भाषा लिखना अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो हम हिंदू क्यों अपने हिंदी के अक्षर को क्यों नहीं सिखाते हैं अपने बच्चों को? ये हमारे लिए शर्म की बात है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात विप्र समाज के लिए है, जो शास्त्र का काम कर रहा है और उसको अगर ये हिंदी के फ़ॉन्ट नहीं आ रहे हैं, हिंदी के अक्षर लिखना नहीं आ रहे हैं, तो शर्म की बात है। क्योंकि धर्म का मूल, धर्म की रक्षा देना, धर्म की शिक्षा देना, ये काम तो ब्राह्मणों का है। और यदि ब्राह्मण ही अंग्रेजी अंक चालू कर देंगे तो फिर क्या करेंगे? पर चूंकि मैंने जितने वीडियो बनाए वो सब अंग्रेजी फ़ॉन्ट में बनाना मेरी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हम पढ़ने वाले एक थे, उनका कहना था कि आप हिंदी में लिखते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो फिर वो मजबूरी में मुझे ये अंक लिखने पड़ते हैं। और वीडियो बनाता हूँ तो भी उसमें भी मेरी एक मजबूरी है कि मुझे ये अंक अंग्रेजी में ही लिखने पड़ते हैं। वरना मैं अपने घर पर यदि कोई ज्योतिष का कार्य करता हूँ, बाकायदा पूरे सारे के सारे फिगर हिंदी के मिलेंगे आपको। जन्म पत्रिका हाथ से बनाता हूँ, उसमें पूरा हिंदी से लिखकर बनाता हूँ। तो ये आपको भी एक ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं कोई घमंड वाली बात कर रहा हूँ, परंतु हमें हमारी संस्कृति को बचाए रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि जब हम हमारे मूल शास्त्रों को ही तोड़ मरोड़ के बिगाड़ बैठे। तो लीजिए, अपन अपने मूल बिंदु पर आते हैं। बसंत नवरात्र कब प्रारंभ होगी, उसमें क्या क्या करेंगे, घट स्थापना कब होगी? देखिए, नव दुर्गा है 9 दिन की। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार 9 दिन की 9 माताएं होती है और वे हमारी सभी प्रकार से रक्षा करती है। हमारे घट स्थापना के संबंध में 1-2 बात आपको ध्यान रखना चाहिए
कि देवी माँ की नवरात्रि की घट स्थापना या किसी भी देव की घट स्थापना कभी भी अमावस्या को नहीं की जाती है। ठीक है। दूसरी, दोपहर के पश्चात घट स्थापना नहीं की जाती है, अर्थात लास्ट समय जो होता हमारा वो अभिजीत वेला रहती है। अभिजीत के बाद में दोपहर के पश्चात में घट स्थापना न करें। बहुत सारे स्थानों पर शाम के समय घट स्थापना करते हैं, वे बिल्कुल गलत करते हैं। कई स्थानों पर रात्रि में घट स्थापना करते हैं प्रतिपदा की, वो भी गलत करते हैं। हमें घट स्थापना हमेशा ही अभिजीत तक कर लेना चाहिए, सूर्योदय से लगाकर सूर्य उदय हो जाना चाहिए और अभिजीत समाप्ति तक हम घट स्थापना कर सकते हैं, परंतु अभिजीत के बाद में घट स्थापना नहीं की जाती है। देखिए, नवरात्रि में इस वर्ष तो 9 दिन पूरे से पूरे हैं, न घट रहा है न बढ़ रहा है। कई बार नवरात्रि में दिन घट जाते हैं तो लोग कहते हैं, सामान्य व्यक्ति भी कहते हैं तर्क के आधार पर, भाई नवरात्रि है तो 9 दिन पूरा होना चाहिए, नवरात्रि पूरा होना चाहिए। नवरात्रि पूरी हो रही है क्या? तो अच्छे से अच्छे पंडित जी जो है वो मौन हो जाते हैं। बात तो सही कह रहे हो आपकी, नवरात्रि पूरी नहीं हो रही है। ये नवरात्रि जो है 9 दिन मध्यम मान है। जैसे हम कहते हैं तिथि 60 घटी होती है, नक्षत्र 60 घटी होता है और ऐसे योग भी 60 घटी होता है, परंतु वस्तुतः वे तीनों ही 60 घटी नहीं होते हैं। सप्तवृद्धि 10 क्षय, अर्थात 7 की वृद्धि होती है और 10 का क्षय हो जाता है। 10 का क्षय होने का अर्थ है कि उनका जो कुल मान है वो न्यूनतम 50 घटी होगा और अधिकतम 67 घटी हो जाएगा। फिर भी हम क्या कहते हैं? 60 घटी। ऐसे ही दिन रात 60 घटी, पर दिन रात बहुत कम 60 घटी होते हैं। वर्ष में 2 बार दिन रात बराबर होते हैं, उस समय 60 घटी का होता है दिन रात। बाकी तो 1 मिनट बड़ा या 1 मिनट छोटा होगा, मतलब 60 घटी 1 मिनट का 2.5 पल, 60 घटी 2.5 पल या तो अधिक होगा या 60 घटी 2.5 पल कम होगा। 60 घटी में 2.5 पल कम होगा तो 59 घटी 57 पल और 30 विपल इतना कम होगा, क्योंकि आज सूर्योदय 7:06 पर हुआ और कल का सूर्योदय 7:07 पे हुआ, तो 1 मिनट अधिक हुआ इस अहोरात्र में, तो वो हो जाएगा 60 घटी 2.5 पल अधिक। और तो फिर भी हम कहते हैं 24 घंटे का दिन रात होता है, 60 घटी अहोरात्र मानी गई है। वैसे ही ये 9 दिन नवरात्रि 9 दिन की मानी गई हैं, परंतु कभी कभी तिथि क्षय हो जाती है तो वो 8 दिन की हो जाती है, तिथि की वृद्धि हो जाती है तो वो 9 के 10 दिन हो जाते हैं, और न क्षय होती है न वृद्धि होती है तो वो 9 दिन की रह जाती है। तो 3 स्थिति बनती है, कम होना, बराबर रहना और अधिक होना। तो उसके बीच में बराबर रहना बीच में आता है, इसलिए हमने इसको नवरात्रि नाम दे दिया। परंतु यदि कोई तिथि क्षय हो जाती है तो उसका पाठ उसी में हो जाता है, इसलिए उसको एक अतिरिक्त नहीं गिना जाता है। अब देखिए, नवरात्रि के संबंध में मैं आपको कुछ श्लोक्स बताता हूं जो आपके लिए उपयोगी होंगे, परंतु इसके लिए ये ना पूछे कि आपने ये कौन सी पुस्तक पढ़ के बता रहे हैं, आपने ये कौन सी पुस्तक से लिया है। आपको यदि ज्ञान ग्रहण करना है तो आप जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लें और उससे ज्ञान ग्रहण कर लें, नहीं तो हमें किताब बताओ साहब, तो आप मेरी बात को मानो ही मत, किताब पूछो ही मत, मैं गलत बता रहा हूं ऐसा मानकर उसको छोड़ दो। अब मैं पुस्तकों के एक एक के नाम सबको लिखाने दिखाने नहीं बैठता। देखिए, इसके संबंध में आया है कलश स्थापन के संबंध में, अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम मुहूर्त मात्रम कर्तव्या द्वितीयादि गुणान्वितम, अर्थात द्वितीया से युक्त हमको प्रतिपदा लेना चाहिए।
आद्या षोडशनाड्यश्च लब्धा यः कुरुते नरः कलश स्थापनम तत्र अरिष्टम जायते ध्रुवम्। अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्चंडिकार्चने धनार्थी विशेषेण वंशहानिश्च जायते न दर्शकलया युक्ता प्रतिपच्चंडिकार्चने उदये द्विमुहूर्तापि ग्राह्या सोदयगामिनी। यो मां पूजयते नित्यं द्वितीयादिगुणान्वितां प्रतिपच्छार्दे ज्ञात्वा शोष्णुते सुखमव्ययम्। यदि कुर्यादमायुक्ता प्रतिपस्थापनं मम तस्य शापायुतं दत्वा भस्मशेषं करोम्यहम्। आग्रहात् कुरुते यस्तु कलश स्थापनं मम तस्य संपद्विनाशः स्यात् ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति। तत्र सा पुराण व्यापिनी ग्राह्या, इसलिए उसको पुराण व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। देखिए, पूर्वान्न व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पूर्वान्न में ही हमें घट स्थापन करना चाहिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं, पूर्वान्न व्यापिनी ग्रहण करना और पूर्वान्न में घट स्थापन करना दोनों अलग बिंदु है। बिल्कुल बात सही है, यहाँ पूर्वान्न व्यापिनी एक अलग बिंदु आता है और पूर्वान्न में अभिजीत से पहले घट स्थापन करना एक अलग बिंदु आता है। इसके लिए आप धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को देख सकते हैं, उसमें आपको विस्तृत मिल जाएगा। इसी प्रकार और भी माता की आराधना की पुस्तकों में ये बात आपको मिल जाएगी। तो आप ये समझ चुके होंगे कि हमें कभी भी अमावस्या में घट स्थापन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुत्र पौत्रों का नाश हो जाता है। अब इसमें दो प्रकार के बिंदु आते हैं। एक तो वे जो निष्काम भाव से पूजा पाठ करते हैं और एक वे जो सकाम भाव से करते हैं। तो सकाम भाव से करने वाले को तो संकल्प लेना वगैरह सब कार्य करना ही पड़ता है, परंतु जो निष्काम भाव से करते हैं पूजा पाठ आदि, तो उनको संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए कोई नियम भी लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो बिना किसी इच्छा के केवल माता की भक्ति कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आप 12 महीने में 365 दिन भक्ति कर सकते हैं, परंतु सकाम प्रयोग के लिए ये सारी नियम शर्तें लागू होती हैं। अब चलते हैं कि हमारी नवरात्रि की घट स्थापना कब होगी। देखिए, इस वर्ष जो है हमारा नव वर्ष जो प्रारंभ होगा वो 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। उस दिन मंगलवार होगा, इसलिए वर्ष का जो राजा है वो मंगल होगा, भौम होगा। और मंत्री भी जो है वो भी मंगल रहेगा। वैसे आप दशाधिकारी के लिए हमारा ये श्री भादव माता पंचांग देख सकते हैं कि दशाधिकारी में क्या होगा। ये देखिए, यहाँ पहले पेज पर ही लिखा हुआ है कि राजा मंगल और मंत्री मंगल दोनों का फल बताया गया है। और इसके लिए आप दशाधिकारी कैसे निकालें वगैरह तो मेरी एक छोटी सी पुस्तक है विश्वोपकानयनम, आप उसको मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राजा और मंत्री जब दोनों मंगल हैं और कुमार कहे गए हैं, ये सेनापति भी हैं। तो सेनापति जब शासन करते हैं और मंत्री भी वही हो जाते हैं तो शासन बिगड़ता नहीं है। बहुत सारे इसमें आशंका कुशंका कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि राजा मंत्री मंगल होंगे तो अग्निकांड, एक्सीडेंट, ये दुर्घटनाएं अवश्य होगी, परंतु राजकाज जो है वो थोड़ा ठोस तरीके से चल जाना चाहिए और सेना में भी थोड़ा मजबूती आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो नववर्ष प्रवेश होगा वो आपके लिए मंगलमय हो, मंगलकारी हो। इसी कामना के साथ जो है मैं आपको बताता हूँ घट स्थापना कब होगी। देखिए, संवत 2078 शक 1943 ये बसंत नवरात्रि के लिए है और चैत्र शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार दिनांक 13 अप्रैल 2021 को प्रातः 9:21 से 10:56 में चंचल का चौगड़िया रहेगा। उसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। और यदि आपको चौगड़िया अच्छा ही चाहिए
तो दिन में 10-56 से 12-56 के बीच लाभ अमृत रहेगा, उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अमृत का चौगड़िया आपने पूरा नहीं लिया है, तो चूंकि हमारा 12-56 पर अभिजित समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमने अमृत के चौगड़िए का बाकी का आगे का भाग यहाँ छोड़ दिया है। अभिजित की समाप्ति तक का टाइम ही मैंने अमृत का इसमें लिया है। देखिए, दिन में 12:05 से 12:56 तक अभिजित वेला रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मोटे रूप से 9:30 से लगाकर 12:30 के बीच में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे राजस्थान में और हमारे पड़ोसी प्रांतों में भी घट स्थापना की जा सकती है। इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, एकदम से 9:21 से लगा के 12:56 ही देखना है तो वो हमारे लागू होगा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, इधर चलें तो आगर, शाजापुर भी ले सकते हैं, इधर चलें तो झालावाड़, इधर आएंगे हम तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा और नीमच, इन जिलों में आप इसको यथावत ले सकते हैं। उदयपुर में भी यही समय लागू होगा। इस प्रकार इन जिलों में और इनके आसपास के नगरों में ये समय लागू होगा और 9:30 से 12:30 तो सभी तरफ लगभग पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार घट स्थापना से संबंधित जानकारी दी। माता जी की कब वो स्थापना नहीं करना चाहिए घट की, वो जानकारी दी। अमावस्या को यदि घट स्थापना करते हैं तो ज्येष्ठ पुत्र का नाश होता है, धन धान्य का नाश होता है, तो हमें इस प्रकार से घट स्थापना को छोड़ देना चाहिए। तो इसमें अब आपको कोई समस्या नहीं लग रही होगी। तो हम आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अम्बे मात की जय।